Hello all. In this lecture we are going to study about multi-level sorting, single level sorting, sum, maximum, count and average under the total head. Okay. So as you can see, I have created a table with name employee. You can also create a table. This particular table I have not created in the last database question which we were doing. This is a fresh table I have created. You can see I didn't even name the table yet. File name yet. It's database one, right? So this is a fresh table I have created. So let's start one by one. First of all, understand the table, the particulars which I have created. I have entered in design view first this thing: employee code, employee name, department, basic pay, special allowance, short text, data type, number and number. Okay, I have already explained you about how to select the field name and how to select the data type and why we select the data type. Now as you can see, there is no primary key in this particular table. I am repeating, what do you mean by primary key? Primary key is a key which is unique and not null. Means वो repeat नहीं होगी और वो value null भी नहीं होगी. Null means empty. अब particular primary key cannot be left empty. तो here you can see मैंने employee code, name, department, basic pay, special allowance create किया है. Now after this come again to the data sheet view. In this, as you can see, there is repetition of employee code. As employee code को मैंने primary key नहीं रखा है, इसी वजह से ये repeat हो सका है डेटा, अदरवाइज ये repeat नहीं होता. तो आप भी एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ एंट्रीज रिपीट होंगी. अब ये एंट्रीज रिपीट क्यों करी है मैंने? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसी वजह से हमने प्राइमरी की नहीं रखी है ताकि हमारा डेटा डुप्लीकेट हो सके. अब सबसे पहले इस टेबल को समझिए. मैंने एम्प्लॉय कोड का एम्प्लॉय नेम ए, जो एम्प्लॉय है हमारा विद नेम ए, उसको 2 बार बेसिक पे मिली है, एक बार 5000 और एक बार 50000. सेम अलाउंस भी, स्पेशल अलाउंस भी उसको 2 बार मिला है, 200 एंड 500. बी है, बी को 3 सोर्सेस ऑफ बेसिक पे हैं. एक सोर्स से उसका 2000 है, दूसरे सोर्स से 10000 और तीसरे सोर्स से उसका 45000. सेम इज विद द केस विद सेम इज विद द ए एंड बी. आई हैव रिपीटेड ओनली ए एंड बी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन. सी, डी, ई, एफ को मैंने सिंगल रखा है, मैंने इनको डुप्लीकेट नहीं किया है. आप चाहें तो सी को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, डी को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ई और एफ को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं. सो आपने देखा कि ए का जो एम्प्लॉय कोड है वो मैंने सेम रखा है. फर्स्ट जो 2 रोज हैं वो आपकी ए से रिलेटेड है, तो इसमें बेसिक पे भी इमेजिनरी फिगर है, स्पेशल अलाउंस भी इमेजिनरी फिगर है, किसी में कोई फॉर्मूला नहीं लगा है. ओके, नाउ नेक्स्ट बी के केसेस में भी मैंने देखिए एम्प्लॉय कोड सेम रखा है, एम्प्लॉय नेम भी सेम है, डिपार्टमेंट भी सेम है, बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस अगेन इमेजिनरी फिगर्स है. 3 जो है एम्प्लॉय कोड सी, उसको फाइनेंस और 40,000 एंड ऑल, देन डी, देन ई एंड देन एफ. तो ये टेबल आप क्रिएट कर लीजिए. ज़रूरी नहीं है यही पर्टिकुलर्स हो, यही इन्फॉर्मेशन हो. द बेसिक एम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल इज़ टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शंस ऑफ एम एस एक्सेस. एम एस एक्सेस में सिंगल लेवल सॉर्ट कैसे होता है, मल्टी लेवल सॉर्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट क्या आता है वो हम देखेंगे. तो इस वजह से जो सम, मैक्स और काउंट एवरेज है उसमें हम इसका मीनिंग समझेंगे. अब सबसे पहले आ जाइए सिंगल लेवल सॉर्ट. सिंगल लेवल सॉर्ट में आपका डुप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय और ये जो मैंने डबल डेटा लिया है या किसी का ट्रिपल भी लिया है, इसका सिंगल लेवल सॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है. अगर सिंगल भी हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं. सब सिंगल लेवल सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? सिंगल लेवल सॉर्ट का मीनिंग है आपके पास जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है. ओके, एम्प्लॉय टेबल में सबसे पहले मैं आपको क्वेरी ही समझा देती हूँ, वहाँ से आपको समझना ज़्यादा इजी होगा. क्वेरी ऐड. ओके, हमने एक ही टेबल क्रिएट की है तो हम एक ही टेबल ऐड करेंगे.
अब टेबल का नेम देखिए, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय। तो आपने, मुझे 4 पर्टिकुलर्स चाहिए, तो मैंने 4 बार एम्प्लॉय यूज़ किया है। ओके, सबसे पहला मैंने एम्प्लॉय कोड, देन एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, एंड देन बेसिक पे, राइट। आप अलाउंस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब मेनली आपको मीनिंग समझाना है, सॉर्ट का क्या मीनिंग होता है। सॉर्ट का मीनिंग है कि आप डेटा को असेंडिंग में रखते हैं, डिसेंडिंग में रखते हैं, या उसको सॉर्ट ही नहीं करते हैं। एक असेंडिंग में डेटा रखना, डिसेंडिंग में रखना, या फिर नो असेंडिंग नो डिसेंडिंग, जो सीक्वेंस है वही मेंटेन रहेगा, तो वो नॉट सॉर्टेड में आ जाता है। तो द थिंग इज कि अगर आप इन सारे पर्टिकुलर्स में किसी सिंगल पे फील्ड पे आप ये सॉर्टिंग लगाते हैं तो वो सिंगल लेवल सॉर्ट कहलाता है, राइट। सो एज यू कैन सी एम्प्लॉय कोड तो मेरे ऑलरेडी सीक्वेंस में है, फाइन। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट नेम जो है वो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, मीन्स जो अल्फ़ाबेट सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले आए, राइट। तो इसके बाद अब आपने यहाँ पे डिसेंडिंग किया, सॉर्टिंग को, क्वेरी पे गए, सॉरी डिज़ाइन पे गए, रन किया, तो ये देखिए आपका एस सबसे बाद में आता है, देन पी, देन एच और देन एफ। तो ये देखिए डिपार्टमेंट को इसने आपका सॉर्ट कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी के अकॉर्डिंगली आपके सारे रेस्ट ऑफ द फील्ड्स सॉर्ट हो गए। तो इसमें देखिए अल्फ़ाबेट्स आपके आगे पीछे हो गए हैं बिकॉज जिनको हमने सॉर्ट नहीं किया था। एम्प्लॉय कोड भी आपके आगे पीछे हो गए हैं, सी 1 के बाद 5, देन 1, देन 2, 2, 6, 2, 2, 4, 3, बिकॉज दीज ऑल फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट। और जैसे ही डिपार्टमेंट का सीक्वेंस चेंज हुआ वैसे ही इन सब का भी सीक्वेंस चेंज हो गया, राइट। सो दिस वन इज योर सिंगल लेवल सॉर्ट क्वेरी। तो आप इसको सेव कर सकते हैं विद द नेम सिंगल लेवल सॉर्ट क्वेरी। ओके, मैंने यहाँ पे पहले ही सिंगल लेवल सॉर्ट क्वेरी किया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए, ये भी एक आउटपुट है। इसमें हमने जो सिंगल लेवल सॉर्ट किया था उसमें मैंने एम्प्लॉय नेम को असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ओके, got it. So this one is your single level sort. Now come to the multi level sort. मल्टी लेवल सॉर्ट में भी आप क्या करेंगे, सेम आपको जो जो टेबल से चाहिए डेटा वो आप ले लीजिए। मैंने इसमें सारे पर्टिकुलर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जब आप सब में असेंडिंग डिसेंडिंग लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप सेलेक्ट करते हैं डेटा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला असेंडिंग है या दूसरा डिसेंडिंग है, या आप अपने वे में मल्टी लेवल सॉर्टिंग कर रहे हैं, आपने हर फील्ड में असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दिया है। ओके, तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपका वो मल्टी लेवल सॉर्टिंग कहलाता है, यानी कि मोर देन वन फील्ड इफ सॉर्टेड देन इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो जब मल्टी लेवल सॉर्टिंग होती है तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। व्हाट डज इट मीन? स्टेप बाय स्टेप काम करने का मीन्स क्या है, आप डिज़ाइन व्यू में आइए, पहले ये इसको डिसेंडिंग करेगा, इसके अकॉर्डिंगली ये बाकी सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देगा। फिर अगर कोई सीक्वेंस है तो ये बेस्ट पॉसिबल वे में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देगा। अब जैसे मान लीजिए ये डिसेंडिंग है तो ये भी डिसेंडिंग है, अगर मैं इसको असेंडिंग कर देती हूँ, ठीक है, तो आपने इसको असेंडिंग किया, डिज़ाइन व्यू में गए, रन किया, यहाँ पे देखिए ये तो आपका डिसेंडिंग हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने असेंडिंग दिया था बट ये डिसेंडिंग ही रहेगा बिकॉज ये सारी फील्ड्स एम्प्लॉय कोड पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट फील्ड पे बाकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। सो दिस इज़ योर मल्टी लेवल सॉर्टिंग। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अभी आपको सिंगल और मल्टी लेवल सॉर्टिंग समझ में आ गया है। सिंगल और मल्टी लेवल सॉर्टिंग में बस इतना सा डिफरेंस है, इन केस यू अरेंज a single field as per ascending or descending order, it is known as single level sort। और अगर आप एक से ज़्यादा फील्ड में ascending और descending लगाते हैं then it is known as multi level sort। now come to the next thing which is group by और totals। okay, group by and totals में हम क्या करेंगे, बेसिकली ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसमें कैसे ये करते हैं और इसमें काम कैसा करते हैं। इसी पॉइंट को समझने के लिए हमने डेटा को डबल या थ्राइस बार ऐड ऑन किया है। ओके, तो ये आपका कहलाता है टोटल क्वेरी। फाइन, क्या कहलाता है? टोटल क्वेरी। अब टोटल क्वेरी के लिए आपको
मैंने पहले भी बताया था, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल सॉर्ट के लिए आपका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा तो भी काम चलेगा, बट सम मैक्सिमम काउंट एवरेज के लिए आपको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा करना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अगर आपको करना है तो आपको प्राइमरी की को रिमूव करना होगा, बिकॉज प्राइमरी की में आपका सेम डेटा दोबारा नहीं आ सकता। तो आ जाइए, अब हम करते हैं आपका सम मैक्सिमम काउंट एंड एवरेज। तो ये करना कैसे है, सबसे पहले मैं एक बार इसका आउटपुट आपको दिखाती हूँ, फिर हम साथ में करेंगे कि करना कैसे है। यहाँ पे देखिए, समझिए, जब हम सम मैक्स काउंट एवरेज यूज़ करेंगे तो हमारे पास जिसका भी हम सम मैक्स काउंट एवरेज करेंगे उसकी जो हेडिंग है वो ऐसे आएगी। जैसे हमने बेसिक का सम किया है तो सम ऑफ बेसिक, मैक्सिमम ऑफ स्पेशल अलाउंस किया है तो मैक्सिमम ऑफ स्पेशल अलाउंस, देन काउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस, देन एवरेज ऑफ बेसिक, यानी कि जिसके लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसके फंक्शन के बाद उस फील्ड का नेम आएगा। सम ऑफ बेसिक, मैक्स ऑफ स्पेशल डिस्काउंट, काउंट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट, एवरेज। तो यही हम फंक्शन समझ रहे हैं यहाँ पे, सम, मैक्स, काउंट एंड एवरेज। ओके, तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए, जब आपने एम्प्लॉय की टेबल बनाई है तो यहाँ पे देखिए, ए आपका 2 बार आ रहा है और बी आपका 3 बार आ रहा है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे देखिए, सीजन, ओ सॉरी, स्टाफ 1 का कोड हमने किया है S001। तो ए के आगे आप देखिए 2 था तो यहाँ पे 2 मेंशन है, बी थ्राइस था तो यहाँ पे 3 मेंशन है, C, D, E, F ये 1 थे सारे तो यहाँ पे देखिए 1 मेंशन है। ओके, अब मैक्सिमम और स्पेशल डिस्काउंट, अब यहाँ पे समझिए, मैक्सिमम ए को कितनी बार मिला है बेसिक पे, ओ सॉरी स्पेशल अलाउंस 2 बार मिला है, एक बार 200 एक बार 500, तो उसका मैक्सिमम कितना है, 200 या 500, 500, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ स्पेशल अलाउंस आ गया। अब नेक्स्ट का देखिए, बी में आपको जो स्पेशल अलाउंस मिला है वो 3 बार मिला है, 400, 300 एंड 800। तो इस केस में आपका जो है मैक्सिमम क्या है, 800। तो बी के आगे देखिए, स्पेशल अलाउंस मैक्सिमम में मैक्सिमम ऑफ स्पेशल अलाउंसेस 800। C, D, E, F में कुछ मैक्सिमम नहीं है, तो जो मतलब डुप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पे मैक्सिमम का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, तो जो इनका सिंगल है वही इनके लिए मैक्सिमम है, तो 1300 0 एंड 0। तो ये देखिए 1300 0 एंड 0। तो अब आपको मैक्सिमम क्या आंसर क्या आएगा वो समझ में आ गया है, काउंट का क्या आंसर आएगा वो समझ में आ गया है। अब आइए सम ऑफ बेसिक में। सम ऑफ बेसिक में क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ए को 2 बार बेसिक मिली है, एक बार 5000 एक बार 50000, तो टोटल कितना हुआ 55,000। तो यहाँ पे देखिए 55,000, राइट। अब यहाँ पे देखिए बी को कितनी बार मिली है बेसिक पे 3 टाइम्स, तो टोटल आप करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 57,000, 2000, 10,000 एंड 45,000 इज इक्वल टू सम इनका 57,000। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ रहा है आपका 57,000। ओके, सो दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क्स। सम ऑफ बेसिक आपको समझ में आ गया है, मैक्सिमम समझ में आ गया है, काउंट समझ में आ गया है, अब एवरेज समझ में। एवरेज में क्या होता है आपका, जितना सम ऑफ बेसिक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दी टाइम्स। तो 55,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27,500, 57,000 को आपको 3 से डिवाइड करना है तो आएगा आपके पास 19,000। ओके, सो दिस इज हाउ द आउटपुट अपीयर्स। आई होप आपको आउटपुट समझ में आ गया है। अब ये आउटपुट लेके कैसे आएंगे हम वो देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है, ओ सॉरी क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है, हमारे पास सिंगल टेबल है उसमें जाएंगे, इसको फिर क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद देखिए टेबल एम्प्लॉय, मेरे को इसमें टोटल कितनी फील्ड्स की ज़रूरत है, देखिए मैंने यहाँ पे कितनी फील्ड्स यूज़ की हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है तो हम इन्हीं 6 से क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें देखिए फील्ड में दे रही हूँ पहले एम्प्लॉय कोड, देन बेसिक पे, देन
स्पेशल अलाउंस, देन बेसिक पे, देन स्पेशल अलाउंस। इसमें एक फंक्शन रह गया है, हमने एम्प्लॉय नेम भी लिया है, तो एम्प्लॉय नेम हम लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नेम ये रह गया था। सो अब देखिए, अब जब आप ऐसे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है डिज़ाइन पे। जब आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे यू विल गेट अ टोटल फंक्शन हेयर, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल आपका फंक्शन यहाँ पर आ गया है, राइट। जैसे ही टोटल यहाँ पे फंक्शन आया है, आपके टोटल वाले कॉलम में, सॉरी रो में, ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय मेंशन हो गया है, राइट। अब देखिए फंक्शन समझिए, ग्रुप बाय में क्या क्या यूज़ होता है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, फर्स्ट, लास्ट, एक्सप्रेशन, वेयर, ओके। बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इसमें एक एक करके फंक्शंस करेंगे। जो आपके यूज़ के फंक्शंस हैं दैट इज स्टिल न्यूमेरिकल फंक्शंस ओनली, तो हम अभी उन्हीं फंक्शंस को करेंगे। कुछ फंक्शंस उन्हीं के जैसे हैं तो आप उनको वैसे ही समझ लीजिएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो फिर हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक पे, एम्प्लॉय, स्पेशल अलाउंस, राइट। अब देखिए सॉर्ट, ओ सॉरी ग्रुप बाय, यहाँ पे बेसिक पे है, मैंने इसमें यूज़ किया है सम। ये स्पेशल अलाउंस है, इसमें यूज़ किया मैंने एवरेज। एवरेज के बाद है मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों फंक्शन एक ही काम करेंगे, एक अब मिनिमम बताएगा और एक मैक्सिमम बताएगा। नेक्स्ट है काउंट, देन है स्टैंडर्ड डेविएशन, देन है वेरिएशन। फर्स्ट एंड लास्ट पे यूज़ करना चाहेंगे, अभी रहने देते हैं, पहले आप इतने समझ लीजिए। नाउ आफ्टर दिस, अब आपने सबको सिलेक्ट कर लिया है, नाउ एज सिंपल आपको सिर्फ रन पे क्लिक करना है, ओके रन। अब इसमें ये देखिए, ये जो आपका एरर आ रहा है सिंटेक्स एरर, ये स्पेस एरर है, कि स्पेस अगर कम होगा तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट नहीं हो पाएगी, राइट। तो अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका रिपीट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसका डेटा नहीं है उनका सिंगल सिंगल है, तो उनका वेरिएशन और सिंगल कंपेयर नहीं होगा। तो इस केस में आप देखिए एम्प्लॉय कोड 1 था, उसका सम ऑफ बेसिक जो मैंने आपको फिगर्स बताई थी 55,000, 57,000, 40,000, 35,000, 35,000, 55,000 एवरेज निकाला है इन्होंने टोटल का, देन डिवाइड किया है, सेम एवरेज ऑफ स्पेशल अलाउंस का निकाला है, देन मैक्सिमम ऑफ बेसिक कितना उसको मिला है, देन काउंट, सैलरी देखिए काउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस 2 बार मिला है इसे 3 बार, एम्प्लॉय 3 को विच हु इज सी उसको 1 टाइम, 4 को 1 टाइम, 5 को भी 1 टाइम, 6 को भी 1 टाइम। स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली कैन बी कंप्यूटेड इन दीज 2, और जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट हुआ है उसी में वेरिएंस भी कंप्यूट हुआ है। तो ऐसे ही आप बाकी फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेरी यूजिंग SQL, ओके। SQL की जो क्वेरीज हैं उसमें आपकी 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीक होपफुली योर कोर्स विल बी completed. So आई एम गोइंग टू सेव दिस क्वेरी हेयर विद नेम सम, मैक्स, काउंट, एवरेज तो हम कर ही चुके थे, इसका हम नेम दे देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ओके। So this is all for today guys, take care.